प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। और दोस्त, आप सब लोग जानते हैं कि अभी एसएससी की गड़बड़ियों को लेकर के पिछले कुछ दिनों में सब लोग प्रयास कर रहे थे अपना 31 से जो मतलब डीओपीटी से मीटिंग में सब लोगों को मिलने के लिए पूरे देश भर से टीचर्स आए। और उसके बाद में जो भी सारी चीज़ें हुई आप सब लोगों के सामने है कि अभी तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ है। इवन आज जो स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें भी वही गड़बड़ियाँ देखने को मिली हैं। वही सेंटर्स हैं जो क्वेश्चनेबल थे, आज स्टेनो के एग्ज़ाम में भी वही हैं। और पीछे जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम है उसको तो एजेंसी बर्बाद ही कर चुकी है। तो आगे अभी जो आपका CGL है बेशक उसको वो पोस्टपोन कर दें, लेकिन जो होना है आगे तो उसमें भी वो गड़बड़ियाँ होनी तय ही हैं कि वो गड़बड़ी होंगी ही होंगी। तो मुद्दा ये है कि सब लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं अपने तरीक़ों से। और आप सब लोगों से हमेशा सब लोगों को ये रिक्वेस्ट भी रहता है या ज़रूरत भी रहती है कि आप टीचर्स को उसमें सहयोग करें, सपोर्ट करें। लेकिन आपने देखा होगा पिछले 1-2 दिन में कुछ माहौल बना कि बहुत सारे टीचर्स एक दूसरे को क्वेश्चन मार्क लगाने लग गए, जो कि एकदम उचित नहीं है। और हम रिक्वेस्ट भी करेंगे सब लोगों से, इवन स्टूडेंट्स से भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह आपको लगे ना कि कोई भी व्यक्ति नेगेटिविटी फैला रहा है, ये तो गड़बड़ की बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो कर्जन पॉलिसी हो जाएगी। फिर तो इसमें जो एजेंसी हैं या जो भी आपका संस्थाएं हैं जो इसको एग्जीक्यूट गलत तरीके से करा रही हैं, तो वो कर्जन का फिर एक पार्ट प्ले कर रही हैं। ठीक है, डिवाइड एंड रूल हो जाएगा उसके हिसाब से। तो कि पहले इन सब लोगों को बांट दो, इन लोगों को अलग अलग रास्ते पे भेज दो और फिर राज करो। तो मैं ये समझता हूँ कि उतना तो स्टूडेंट्स के अंदर भी मैच्योरिटी होनी चाहिए, और स्टूडेंट्स से ज़्यादा मैच्योरिटी टीचर्स के अंदर होनी चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज़ है कि जिस पे हम लोग किसी मुद्दे पे बट सकते हैं तो हमको नहीं बटना है। ठीक है, जब तक हमारी चीज़ें नहीं होती उसके लिए हमको प्रयासरत रहना होगा कि हमारी चीज़ों में सुधार रहे। और जो लोग इसकी अगुवाई कर रहे हैं, सारे टीचर्स हैं, पूरे देश भर से टीचर्स हैं, चाहे आप बिहार से बोलें, चाहे मध्य प्रदेश से बोलें, चाहे आप राजस्थान से कहें, चाहे आप उत्तर प्रदेश से कहें, या आप चाहे दिल्ली से कहें, तो सब जगह से टीचर्स हैं। तो मेरे हिसाब से तो एक दूसरे के शब्दों को नहीं पकड़ना है किसी को, क्योंकि सभी सम्मान्य हैं। और किसी से यदि 1-2 शब्द इधर उधर हो जाते हैं तो हमको उनको भूल जाना चाहिए, मतलब उनको माफ़ कर देना चाहिए। उतनी आत्मीयता हर एक अध्यापक के अंदर होनी चाहिए और सबको साथ आना ही होगा। और क्योंकि अगर सब लोग साथ आएंगे और बच्चे भरोसा कर रहे हैं भी टीचर्स पर, क्योंकि बच्चों ने तो कुछ पार्टिसिपेट अभी किया ही नहीं है इसमें। हाँ, डिजिटली वो अपनी बातों को लिख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो अपने मैसेजेस जहाँ तक पहुँचा सकते हैं, चाहे ट्विटर के माध्यम से या कहीं से भी वो पहुँचा रहे हैं। लेकिन अभी बच्चों ने तो इसमें फिजिकली तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं है किसी ने। तो बच्चा अभी आपके लिए स्टैंड बाई पे है और वो आपको हर जगह सपोर्ट करेगा जितनी आवाज़ आप उसके लिए उठा सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि भाई ये आवाज़ें रुकनी नहीं चाहिए। और साथ ही एक दिन में इंकलाब नहीं हो सकता है, 4 दिन में इंकलाब नहीं हो सकता है, लड़ाई लंबी है और उसमें बहुत लोगों का योगदान चाहिए होता है। किसी भी सुधार के लिए, किसी भी रिफॉर्म के लिए, यदि हमको एसएससी में रिफॉर्म करना है तो एक लंबी लड़ाई के थ्रू होगा, एक लंबे संघर्ष के थ्रू होगा। और इसमें बहुत लोगों की एनर्जी लगेगी, बहुत सारे टीचर्स की एनर्जी इसमें लगेगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स की एनर्जी इसमें लगेगी। और बहुत सारे लोग इसको मतलब लीगली भी आगे ले जाने का प्रोसेस बना रहे हैं कि किसी तरह से भी गवर्नमेंट से परमिशन लेके लीगली इसको आगे चलाया जाए, और या फिर इसको जो कोर्ट प्रोसेस के थ्रू हो सकता है वो चल रहा है। बाकी आप सबको इसमें आपका धैर्य रखना है और उन सभी लोगों की किसी भी एक छोटी चीज को जो त्यागने के योग्य है, यानी कि किसी से चलो कि शब्दों में हो गया, किसी टीचर से किसी ने कुछ कह दिया तो आप उसको त्याग दीजिए। देखिए, ये सिद्धांत बहुत अच्छा है, आप सब लोग जानते हैं कि भाई हमें आगे बढ़ने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम सिर्फ उन्हीं पे बात करें। नेगेटिविटी को स्प्रेड बिल्कुल ना करें, कोई एक दूसरे के खिलाफ ना बोले, क्योंकि हम सब एक ही हैं, हम सबका उद्देश्य एक ही है और उसी एक उद्देश्य में हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि पहले अभिनय सर आप जानते हैं इसको बहुत अच्छे से लीड कर रहे थे, उन्होंने सभी अध्यापकों को इसमें जोड़ा, ठीक है, ग्रुप्स बनाए। लेकिन कुछ एकदम से चीज़ें बदल गई, उनको भी नहीं पता था कि भाई एकदम से कुछ आपका इंटेंस कोई एक्शन आ जाएगा गवर्नमेंट का, और वो आ भी गया। तो उसी की वजह से चीज़ें सब लोगों के पास तक पहुंची। शायद उस दिन जो पुलिस का एक्शन हुआ या उसके बाद में टीचर्स के जो एक्शन हुए, तो चीज़ें उतनी स्प्रेड हो पाई, उतने मतलब बड़े एक वाइड लेवल पे फैल पाई।
तो वो फैल पाई तो उसका फ़ायदा भी मिला, एक कवरेज भी मिला, लोगों तक पहुंचा भी गया, आपका टीचर्स मिलने भी गए डीओपीटी में। ठीक है, वहां से अगर हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, बेशक आश्वासन मिला है, तो अभी ऐसा नहीं है ना आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाते हैं या आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ने के रास्ते खुले हैं। कल आदित्य सर का भी वीडियो आया, आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि भाई सभी लोग इसमें साथ हैं और हम लोगों को अभी इसको आगे जारी रखना, यही मैसेज उन्होंने दिया। तो हम सब लोग साथ हैं, है ना। पूरी आरडब्ल्यू टीम सब लोगों के साथ में है। बाकी आपका अड्डा अड्डा आप जानते होंगे, सब बच्चे जानते हैं। तो सभी सर लोग आप लोगों के साथ में अड्डा चैनल से, और भी मैं ये कहूँ कि शायद हम नाम कंसिडर ना करा पाए, लेकिन सभी लोग आप लोगों के साथ में हैं। एक लंबी मुहिम है। अभिनय सर आपके साथ में है, आदित्य सर आपके साथ में है, आपका जो भी आपके लिए आप जो लोग नाम जानते होगे, ऐसा कोई गुरु नहीं है, ऐसे कोई टीचर नहीं है जो ये सोच ले नहीं यार बच्चों के हित के लिए हम नहीं आएंगे। तो आपके हित के लिए सब लोग साथ हैं, ठीक है। और अभी क्लासेस आप लोग जानते हैं कि वो बंद चल रही हैं, क्योंकि ऐसे माहौल में साथी क्लासेस कराना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नहीं तो फिर वो मुद्दा भटक जाएगा। तो अभी क्लासेस के लिए तो आपको एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा कि देखिए 1-2 दिन में क्या होता है, किस तरह से चीज़ें प्रोसीड होती हैं, उसके बाद में ही कुछ डिसीजन हो पाएगा। तो उम्मीद करेंगे आप एक बार बताना कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति यदि ऐसे मूवमेंट को लेकर के नेगेटिविटी स्प्रेड करता है, तो आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको स्प्रेड करने से रोकें और बोलें कि प्लीज़ आप मतलब कोई नेगेटिव साइड पर बात ना करें। सारी चीज़ें एकदम सही चल रही हैं, एकदम से कुछ नहीं होगा और होगा, सारे रिफॉर्म्स होंगे। हम आपसे कहते हैं शायद समय लग सकता है, लेकिन अगर सभी लोग एकजुट रहेंगे, सब लोगों की ऊर्जा एक ही दिशा में लगेगी, तो जरूर सुधार होंगे और वो होते हैं और वो होके रहेंगे। तो आप, ये आपका भी धर्म बनता है कि आप मतलब टीचर कम्युनिटी से तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि हम सबको ज़्यादा मैच्योर होना चाहिए, अपने शब्दों पे हमारे कमांड ज़्यादा होने चाहिए और हम एक दूसरे पे कटाक्ष कोई भी व्यक्ति ना करें जो करें। तो शायद ऐसा हो सकता है कि हमारे भी शब्द किसी को लगें कि यार ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं और बच्चों के लिए सही मायने में काम करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई आप दूर से कोई स्टेटमेंट दे दें, और जिन भी अध्यापकों से बच्चों की उम्मीदें हैं तो वो सब इस ऊर्जा में काम आपके लिए कर रहे हैं, और बाकी लोग नहीं भी हैं इसमें अभी तक, वो लोग भी इसमें शामिल होंगे। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि सब लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। और जिस दिन जरूरत पड़ेगी कि आपको भी इस लड़ाई में शामिल होना है, तो आपको भी तैयार रहना होगा कि हाँ हम भी शामिल होने के लिए तैयार हैं, और भैया हम भी शामिल हो जाएंगे जब सब लोग बोल देंगे हमसे, तो हम भी तैयार हैं उस सुधार के लिए। क्योंकि एक आप जानते हैं सिंगल एफर्ट से बात नहीं बन सकती हैं, एक सामूहिक जो प्रयास होगा उसी से बातें बन सकती हैं, और वो सामूहिक प्रयास आप बच्चे भी कर रहे हैं, अध्यापक भी कर रहे हैं, और उस सामूहिक प्रयास से आप देखना चीज़ें सही जरूर होंगी। बस आपको थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, और आप लोग मतलब बेकार की इधर उधर की चीज़ों में ना फंस करके अपनी पढ़ाई को, अपने रिवीजन को साथ साथ में करते रहें। और बाकी जो सिस्टम आपको परेशान कर रहा है, जो संस्थाएं आपको परेशान कर रही हैं इस खराब परीक्षाओं का माहौल बना करके, आज ऐसे स्टेनो में फिर रिपीट हुआ है सब कुछ उसी गलत तरीके से, कोई सुधार नहीं है और सुधार की कोई गुंजाइश भी हमें नहीं लगती है कि कोई सुधार होगा किसी भी तरह का, ठीक है। लेकिन वो सुधार हो अभी नहीं लगती है हमको, मतलब रिसेंट में जो, बस ये चाहेंगे कि आगामी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए सुधार हो, और वो होना ही चाहिए क्योंकि करोड़ों बच्चों के भविष्य की बात है, और उसके लिए हम प्रयासरत हैं, बहुत अच्छे से प्रयासरत हैं। समय आने पर शायद आपको पता चलेगा कि हमने क्या प्रयास आपके लिए किए या क्या हम अभी कर रहे हैं, और चीज़ें आपके लिए एकदम से बेहतर होंगी और होना ही होगा, ठीक है। तो ये तो आपका सारा बात हुआ कि जो एसएससी का भी चल रहा है एग्जाम, क्योंकि रिसेंट की चीज़ें ज़्यादा उठती हैं। उधर बहुत सारे लोगों के अंदर ये नाराजगी थी कि जो रेलवे रिफॉर्म्स की बातें एसएससी के चक्कर में कहीं आपका दब गई हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, कि रेलवे रिफॉर्म्स के लिए उस दिन ऐसा हुआ कि भाई एसएससी के लिए ही एक आपका जो पर्सन था, जिनसे जो टीचर्स लोग हैं वो बात कर पाए, कोई पर्सन नहीं था, नहीं तो रेलवे की भी कुछ बातें होती। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी जो चीज़ है वो दब जाएगी या उसका दमन कर दिया जाएगा। रेलवे के हमारे सारे सम्मानीय अध्यापक जो भी हैं, एस के झा सर हैं, चाहे नवीन सर हैं पटना के, आपका उधर साहिल सर हैं, वो रेलवे के बच्चों के लिए, आपका राकेश सर ने रेलवे के बच्चों के लिए, तो ये सब लोग जो रेलवे के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आप सब लोगों को मतलब उनसे उम्मीदें रखनी होंगी। ऐसा नहीं है कि अभी एसएससी की बात हो जाएगी तो एसएससी में कुछ सॉल्व हो जाएगा तो फिर रेलवे का सॉल्व नहीं होगा।
तो इसके साथ साथ में सॉल्व होगा या इसके बाद सॉल्व होगा, लेकिन वो मुद्दे भी हमेशा बरकरार रहेंगे, चाहे वो टीचिंग एग्जाम्स के हों, चाहे फिर बाकी अन्य गड़बड़ियां हों। लेकिन दोस्त अभी रिसेंट हमारा मानना तो ये है कि शायद हम इसमें गलत भी हो सकते हैं। अभी रिसेंट जिस इलाज की आवश्यकता है, मान के चलिए हमारे परिवार में कोई बीमार हो जाए, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई अभी हम पूरे गांव को भर्ती करेंगे। अभी रिसेंट जिसको अटैक आया है तो उस चीज़ को शायद सुधारने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम फिर से कह सकते हैं कि शायद ये हमारी समझ है, गलत हम हो सकते हैं। लेकिन अभी एट इंस्टेंट जो चीज़ हुई है तो इंस्टेंट रिलीफ कुछ उसके लिए मिलना चाहिए, और फिर एक प्रोसेस बना करके कि भाई इन सब चीज़ों के लिए भी बातें होनी चाहिए, और रेलवे के लिए भी बात हो, स्टेट के एग्जाम्स के लिए भी बात हो, टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी बात हो, एसएससी के लिए भी बात हो। तो ये सारी लोगों को ये सारी बातें रखनी होंगी और उस पर एक मंथन और विचार करके ही चीज़ों को आगे चलाना होगा। तो हम आपके साथ हैं, हमेशा साथ हैं, और बाकी सारे अध्यापकगण जानते हैं कि हम उनसे बातचीत में लगातार किस तरह से इसको ट्रैक पे लाया जा सकता है, कैसे चीज़ें आगे चल सकती हैं। कल भी हमारी और आदित्य सर की बात हुई इसमें बैठ करके कि हम इसको कैसे आगे चला सकते हैं। इससे पहले भी हम अभिनय सर के साथ में लगातार जुड़े रहे हैं कि भाई किस तरह से हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और किस दिशा में जाएंगी। तो यही बताने के लिए हम आए थे आपसे, ठीक है। तो आप समझ पाए होंगे। कंक्लूजन ये है कि आपको अपना धैर्य और संयम बनाए रखना है, और उस ऊर्जा को जो किसी सिस्टम से लड़ने के लिए या किसी खराब व्यवस्था से लड़ने के लिए जो जरूरी ऊर्जा है उसको बचा के भी रखना है, साथ ही उस जज्बे को बचा के रखना है, क्योंकि टकराने की जरूरत हमको कभी भी पड़ सकती है। और दोस्त, हम टकराएंगे और मिल के टकराएंगे, ये आपसे वादा करते हैं। तो इंतजार करना और आपका धैर्य को बना करके रखिए। बाकी सभी लोगों में हम ये कहेंगे कि आप आश्वासन रखिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, और जो लड़ाई जिस बात के लिए शुरू की थी, आप यही रिक्वेस्ट सभी अध्यापकों से करते रहिए कि सभी अध्यापक एक मंच पर रहिए, सभी अध्यापक एक साथ रहिए, और सभी एक साथ हैं और मिल के लड़ेंगे और मिल के सुधार करेंगे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।